अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कली, जल्दी नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। जी आई। जल्दी आओ। गोलू जी, आज आप ये हेल्दी नाश्ता करिए, वैसे भी आपका वजन बढ़ रहा है। अरे वाह, इतना हेल्दी खाना, इसे देख के तो मेरी भूख मर गई। जाओ जाके कुछ ढंग का लेकर आओ। जब तक कुछ तला भुना नहीं खा लेता मेरी भूख शांत नहीं होती। जाओ। गोलू जी, आप भी ना। गोलू भैया सुनो, मेरी आज की जो मीटिंग है वो आप संभाल लीजिए। मीटिंग के जितने भी पॉइंटर्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको मेल कर दिए हैं। हाँ, मुझे राधिका के साथ एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। अल्लाह। राधिका, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ओके? अब जी देवम जी। दिव्यम, हाँ? मैं भी चलता हूँ। वो नुक्कड़ से मस्त गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर आता हूँ। चल, कल ये फाइल संभाल। चलिए जल्दी। कचौड़ी खा खा के खुद कचौड़ी हो गए हैं। क्या बात है देवरानी जी, चोरी छुपे कहाँ घूमने जा रही हैं? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आपका तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा है। राधिका, मैं ना कल के कल ही बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ। ओके? कली, अपनी सास की तरह इतनी भी कामचोरी मत सीखो कि तुम्हारे शरीर को जंग लग जाए। राधिका अगर किचन का काम देख रही है तो तुम जाकर के बाहर कपड़े सुखा लो। हमें कामचोर बोलती हैं, खुद मुंह चलाने के अलावा कोई काम नहीं करती चाची सास जी। और तुम राधिका, माँ जी वो तुम दिव्यम के साथ चेकअप करवाने जा रही हो और बिना हमें बताए। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम कल रात में आपको बताने आए थे पर आप सो रही थी। तो फिर तुमने खुद मना क्यों नहीं किया? माँ जी, हमने मना करने की बहुत कोशिश की पर दिव्यम जी मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि चेकअप तो करवाना ही होगा। तुम किसी काम की नहीं हो राधिका। राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं, मगर हम क्या करें? हमें पंडित जी की बात रह रह करके सता रही है। प्लीज हमें माफ करना बेटा, लेकिन हम सच में दिव्यम की सलामती के अलावा हमारे दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा है। हम सिर्फ मुन्ना के लिए परेशान हो रहे हैं, उसकी सेहत के लिए परेशान हो रहे हैं। हो सके तो एक माँ को माफ कर दो बेटा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहती हैं। बस दिव्यम जी से झूठ बोलना हमारे लिए मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस हमारी हाँ में हाँ मिलो। हाय 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 स्टैचू, ये तो एकदम फोटो खींचने वाला मोमेंट हो गया। सास बहू के बीच में इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मार पड़ेगी तुझे। हम तो राधिका से बस ये कह रहे थे बेटा कि हमने तुम्हारे और राधिका के लिए पहाड़ी वाले शिव मंदिर में पूजा रखवाई, तो बस उसके लिए तैयार हो जाए। सॉरी माँ, लेकिन राधिका आपके साथ नहीं मेरे साथ जा रही है। मैंने एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है आज के लिए। तो तेरा कहने का क्या मतलब है मुन्ना? हमने राधिका का चेकअप किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से करवाया था? माँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है, लंदन में प्रैक्टिस करती है, इंडिया में कुछ दिनों के लिए आई और आज कानपुर में है। 12 बजे की अपॉइंटमेंट भी मिल गई है हमें, मिस नहीं कर सकते हम, बहुत जरूरी है। लेकिन मुन्ना, हमने जो पूजा रखवाई है उसका क्या? बेटा, उस पूजा का बहुत महत्व है, बहुत सी औरतों की गोद भरी है। हाँ दिव्यम जी, पूजा करवा लेते हैं। अरे क्या हो जाता है आप लोगों को?
मुहूर्त कल का, परसों का, बाद में कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर और उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन माँ प्लीज, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता तो चलेगा कि दिक्कत क्या है, पूजा से क्या होगा। लेकिन मुन्ना वो सॉरी माँ, ये अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी। राधिका आज ही जाएगी डॉक्टर के पास। अगर आपको पूजा बाद में करवानी है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। राधिका चलो। मुन्ना दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता जी, आप सोच क्या रही हैं? आप भी जाइए साथ में, क्या पता वहां जाके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए। मुन्ना रुक बेटा, हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। माँ, माँ जल्दी आइए। हाँ हाँ मुन्ना आ गए। बहुत देर हो गई ना बेटा, बस बस चल 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 जल्दी कर। मुन्ना देखना, हमारे हाथ से ये पूजा की थाल गिर गई, सारा सामान बिखर गया। माँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम पूजा की थाल और पूजा का सामान मंदिर के पास से ले लेंगे। माँ आप ये थाल का सामान लेने के लिए अगर रुके ना तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं नहीं मुन्ना, तू कैसी बात कर रहा है? अरे बेटा ये पूजा खास हमने राधिका के लिए रखवाई है। पंडित जी ने घर से पूजा का खास सामान मंगवाया था, वो ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसे बाहर से पूजा का लिया हुआ सामान नहीं चलेगा बेटा। तू बस 2 मिनट रुक, हम फटाफट आते हैं। हाँ माँ प्लीज, बहुत लेट हो जाएगा ये। नहीं नहीं मुन्ना, बस बस हम जल्दी से आते हैं। हाँ अरे माँ, हम आते माँ। आते बेटा, लेके आते हैं सामान, बहुत जरूरी है। यार दिव्यम जी, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप इतना नर्वस मत होइए। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? माँ जी आती होंगी। राधिका तुम सीट बेल्ट पहनना भूल गए हमेशा की तरह। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने जा रहा था? नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी सोच रहे थे। सोचना चाहिए था ना, इतना अच्छा मौका था। कल जो सास जी के फोन से नंबर लिए थे तब तो फोन लगा नहीं, आज फोन लगा करके देखते हैं। फोन तो लग गया। फोन काट दिया, फिर से लगा के देखते हैं। फोन बिजी जा रहा है, लगता है नानी किसी से बात कर रही है। कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम करते आते आई हो और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? कोई तो था, अभी किसी की आवाज आई। माँ ने 2 मिनट कहा था, 10 मिनट निकल गए, अभी तक आई नहीं। लेट हो रहा है। सॉरी मुन्ना,
आज हम तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमें तेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना है। अब दिव्यम जी रुकिए, हम माँ जी को देख कर आते हैं। एक सेकंड। गोलू भैया, गोलू भैया, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, परफेक्ट। तो पहाड़ के पीछे जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे ठीक 1 बजे माँ को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपके रास्ते में ही है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। गुड। और माँ को ये भी कह दीजिएगा, मैं और राधिका डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचेंगे। ओके? ठीक है, परफेक्ट। अब तो लगता है कि दिव्यम जी हमारा टेस्ट करवा के रहेंगे। चाची चाची चाची, संभाल कर, संभाल के, संभालिए। ऐसे गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते। मैं आपको 1 बजे तक मंदिर छोड़ दूंगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कब से मैं बोल रही हूँ एक वीडियो या फिर फोटो भेजो, लेकिन तुम हो कि उसका चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते हो। बात क्या है? हेलो, सुनाई दे रहा है? 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड। अब बोलो। अरे मैडम जी, जितना आप पैसे देती है उतने में इतनी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी और ना ये काम होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको इस काम के पैसे दुगने करने होंगे। दुगने पैसे? लेकिन पैसों की बात तो पहले से तय हो चुकी है ना, अब दुगने पैसे मांगने का क्या मतलब है? पूरे 2 लाख देने होंगे आपको। अगर पैसे टाइम से नहीं आए तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। हेलो, काट दिया। 2 लाख? सास जी से इतने हक से कौन पैसे मांग रहा है? अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? गोलू के पापा से कहूंगे तो वो छोटे भाई के पास चले जाएंगे पैसे मांगने, और वो सुजाता साल भर मुझे उसी बात के ताने मारेगी। गोलू से मांगूंगी तो 10 सवाल करेगा। अब मैं क्या करूं? तुमने देखा राधिका, डॉक्टर ने तुम्हारा जनरल चेकअप किया और उन्हें कोई कमी नहीं लग रही। और मैं कह रहा हूं ना, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल होंगे। दिव्यम जी, आप अपना हाथ आगे क्यों कर रहे हैं? ब्लड टेस्ट तो हमारा है ना। राधिका, मैं जानता हूँ ब्लड टेस्ट तुम्हारा है। मैं हाथ इसलिए आगे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जितना कस के पकड़ना है तुम पकड़ लो। मैं उफ तक नहीं करूंगा, क्योंकि अब से तुम्हारा हर दर्द हमारा है। क्या गोलू के पापा, आप भी जब देखो आप बस पेपर में ही बिजी रहते हो। कभी अपनी बीवी को भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना गोलू के पापा। बताइए हमारी प्रिय बीवी जी, आपको क्या चाहिए? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? देखो, इतने दिनों से तुम मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देख रही थी, और आज अचानक इतना प्यार आ रहा है तो कुछ चाहिए होगा। बताइए क्या चाहिए? गोलू के पापा,
वो क्या है ना, वो मैंने एक बहुत सुंदर हार देखा है। बस 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 बस, देखो हार देखना ना बहुत अच्छी बात, पर उसको खरीदने के बारे में सोचना भी मत। गोलू के पापा, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इधर आओ। ये देखो, ये हार, ये हार, ये हार, ये हार, इतने हार हैं। अरे इतने हारों को करोगी क्या? दुकान खोलनी है तुम्हें? आपसे तो कुछ मांगना ही बेकार है गोलू के पापा, सुनते ही मना कर देते हैं बस। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे गोलू से मांग लूंगी। देख लीजिएगा, वो अपनी माँ को कभी मना नहीं करेगा। क्यों गोलू के पापा, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। जाइए अपने प्रिय पुत्र गोलू जी से मांग लीजिए। ठीक है, जा रही हूँ मैं, अब बस वही खेलो। हाँ, इतने हार पड़ो। हाय दैया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे गोलू जी के सिर मत देंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोलू जी की कमाई पे सिर्फ हमारा हक है। हो गया, आपकी रिपोर्ट शाम तक घर आ जाएगी। माँ का वॉइस नोट। मुन्ना तो घर आ जा, हमारी पंडित जी से बात हो गई है, पूजा अगले हफ्ते करवा देंगे। चलो। फूल जी, आप ऐसे हमारे सर पर क्यों मंडरा रही हैं? सुजाता जी, आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। टेंशन तो होगी ना फूल जी, पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आया होगा। सुजाता जी, आप देखना, राधिका के वजन की वजह से उसके रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही। फूल जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई फिट नहीं है। इतने भारी भरकम शरीर के साथ आपने कली को जन्म दिया है ना, तो बस ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? राधिका, काम करो, तुम आराम करो, और मैं माँ से कह के तुम्हारे लिए जूस मंगवा लेता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ब्लड टेस्ट करवाया है ना, बैठ जाओ। मुन्ना, बेटा वो रिपोर्ट आई, क्या कहा डॉक्टर ने? राधिका माँ बन सकती है कि नहीं? माँ परेशान मत होइए, अभी सिर्फ टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स बाद में आएंगे। अच्छा, लेकिन आप जानती हैं क्या? क्या? डॉक्टर ने राधिका का जनरल चेकअप किया और उन्हें नहीं लगता कि राधिका में कोई भी कमी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। बेटा, हमें राधिका के हाथ में कलावा बांधना है, तो एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, आराम कर, हम तेरे लिए कॉफी भिजवाते हैं। ठीक है मैम, और राधिका के लिए जूस प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा राधिका, राधिका रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कहा है डॉक्टर ने? माँ जी, रिपोर्ट्स तो शाम तक आ जाएंगी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट्स का करना क्या है। अगर रिपोर्ट में ये आ गया कि हम माँ बन सकते हैं तो? कोई बात नहीं राधिका बेटा, अब अगर भगवान की यही मर्जी है कि इस तरीके से सच सबके सामने आए तो ठीक है, सच सबके सामने आएगा। तुम इतनी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जाओ अब जा करके जल्दी से दिव्यम के लिए कॉफी बना दो। सुजाता जी, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं?
रिपोर्ट्स आए उससे पहले हमें कुछ करना हो। वो आप हम पे छोड़ दीजिए। रिपोर्ट्स तो वही आएगी जो आप चाहती है। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भरोसा रखिए हम पर। दिव्यम बेटा तक सही रिपोर्ट नहीं जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बस राधिका की टेस्ट एक बार नॉर्मल आ जाए, उसके बाद ऐसा ही एक क्यूट बेबी हमारा भी होगा। हेलो जी जी, अच्छा आप पहुंच रहे 10 मिनट में रिपोर्ट्स लेकर? हाँ जी मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइए। ओके। जैसे ही घंटी बजेगी हम रिपोर्ट ले लेंगे और उसे नकली रिपोर्ट से बदल देंगे। दिव्यम जी तो घंटी बजने से पहले ही आ गए। राधिका बंसल जी की रिपोर्ट। थैंक यू सर। हद तेरे की, आज तो सुजाता जी मेरी जान ही ले लेगी। राधिका। जी दिव्यम जी। राधिका रिपोर्ट्स आ गए। रिपोर्ट आ गई? हाँ माँ। क्या हुआ दिव्यम जी?